तो करंट फीलिंग्स ऑफ यू, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड एक एडवाइस। ठीक है, तो बिल्कुल ये रीडिंग मैं ले रही हूँ आप ही की रिक्वेस्ट पे। आपने कहा दिन में 2 बार लीजिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। रोज़ ये हो पाएगा या नहीं इसका तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। तो एक हाईलाइटेड एनर्जी ले लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये आया है इनोसेंस एंड प्योरिटी। और आपकी करंट फीलिंग्स में हाईलाइटेड एनर्जी क्या है? ये आया है थर्ड पार्टी। तो यस गाइस, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, तो सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखते हैं कुछ ऐसा आपके साथ यहाँ पर मैच हो रहा है या नहीं। और जी हाँ, इसको हम देखो मॉर्निंग में ना मेरे को जम नहीं रहा एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रही हूँ। क्या कहते हैं ये, इसका नाम क्या है? टैरो रीडर। टैरो रीडर से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इसलिए मैं ये टाइम पे नहीं करती हूँ रीडिंग। चलो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। इनोसेंस एंड प्योरिटी आया, तो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि आपका थर्ड पार्टी आया है, तो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के ऊपर अभी भी डाउट है, या यूं ही डाउट है कि वो आपकी तरफ ध्यान न देते हुए थर्ड पार्टी को देते हैं। वो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, उनका स्पाउस हो सकता है, या फिर कोई काम हो सकता है। ठीक है, तो आप हमेशा उनके ऊपर शायद से तोहमत लगाते रहते हैं, अक्यूज़ करते रहते हैं उन्हें, इसलिए वो अपने इनोसेंस को अप्रूव करना चाहते हैं, और वो बताना चाहते हैं कि वो प्योर है, उनका लव आपकी तरफ है, वो बहुत प्योर है, इनोसेंट है, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। ये हो सकता है। तो चलो टैरो से हम देखते हैं इसे। तो फर्स्ट कार्ड आया है उनकी करंट फीलिंग्स में 9 ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड हम बाजू में रख देते हैं। 9 ऑफ कप्स आया है उनका फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड आया है हायरोफेंट। फोर्थ कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। फिफ्थ कार्ड आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये कपल आ गया एक साथ। और वाओ, तो ये आया, बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट। तो अभी आपके पर्सन ना अपनी यह इनोसेंस एंड प्योरिटी आया है, और बिल्कुल उसी चीज़ को डिपिक्ट कर रहे हैं, ये कर रहा है ये स्प्रेड। तो देखिए आपके पर्सन ना सच में भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, और उन्हें ऐसा लग रहा है उन्हें एक मौका मिल जाए आपको बताने के लिए कि उनका आपकी तरफ जो भी लव है, जो भी फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए, वो बहुत प्योर है। और ये भी बताना चाहते हैं कि वो, अगर आपको उनके ऊपर डाउट है, क्योंकि आपके इसमें थर्ड पार्टी आया है, कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, और आपको दे टेक यू फॉर ग्रांटेड, और थर्ड पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वो थर्ड पार्टी मैंने जैसे कहा कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर, स्पाउस, या फिर कोई उनका वर्क, है ना। तो यहाँ पे आपके पर्सन सिर्फ एक मौका चाह रहे हैं आपसे, एक छोटा मोटा सा मौका चाह रहे हैं। उनकी बहुत दिली ख्वाहिश है कि उन्हें कभी एक मौका मिल जाए आपको बताने का, उनकी इनोसेंस और प्योरिटी इस मामले को लेके, कि नहीं उनका कहीं पे भी ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एक मौके की तलाश में हैं, आपके साथ रिकंसाइल तो करना चाहते हैं। यहाँ कंसिलिएशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे सिर्फ एक मौका चाह रहे हैं, ताकि वो प्रूव कर सके कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप अफेक्ट होना चाहिए, या फिर आपको ऐसा डाउट होना चाहिए कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक मौका चाह रहे हैं, और इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ऐसा लग रहा है ये ख्वाहिश तो उनकी दिख रही है बहुत बड़ी है, और वो सोच रहे हैं कि आपके साथ आमने सामने होकर ये बात हो जाए। जिस तरीके से आप क्लैरिटी पूछ रही हैं उनसे,
उसी क्लैरिटी के साथ वो आपको आंसर देना चाहते हैं कि वो इस मामले में कितने प्योर है, उनका इन्वॉल्वमेंट किसी के साथ नहीं है, वो किसी को ऐसे तरीके से पसंद नहीं करते जिससे जैसा आपको लग रहा है, नहीं वो किसी की भी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप ही के ध्यान में रहते हैं, हमेशा आप ही को प्यार करते हैं, आप ही की तरफ वो कम्प्लीटली डिवोटेड है। इन फैक्ट दे हैव फॉलन इन लव विद यू, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ पर वो अपने दिल की बात आपकी तरफ एक्सप्रेस कर सकें। अपने इमोशंस अपने ही अंदर दबा के रखा उन्होंने हमेशा, लेकिन वो सोच रहे हैं कि आप से अगर उनको कभी ऐसा कोई मौका मिलता है, उनकी बहुत ख्वाहिश है ऐसी कि उनके एक मौका मिल जाए जिससे आप दोनों आमने सामने बैठकर साफ साफ सारी बातें कर सके और वो आपके साथ बिल्कुल दोबारा से कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अगर आप लोगों का सेपरेशन हुआ है तो, अगर आप लोगों का सेपरेशन नहीं है, आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है और आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में अगर आपको थर्ड पार्टी को लेकर किसी किस्म का डाउट हुआ था तो आपके पर्सन जो है उसमें आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उनका किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहते हैं। अगर आप दोनों सिंगल हो, मतलब ये है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अभी तक अपनी अपने अपने फीलिंग्स का इजहार नहीं किया, एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं की वो फीलिंग्स एक दूसरे के साथ, तो उनकी बहुत ख्वाहिश है कि वो आपसे कहें कि क्योंकि ये यहाँ पे ये ज़रूर हो सकता है कि आपको उनके ऊपर हमेशा डाउट रहा है, आपको ऐसा लगा है, आप उन्हें भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं आपको, लेकिन आपको ऐसा लगा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं की अपनी ट्रू फीलिंग्स, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आपके पर्सन जो है वो कहीं और इन्वॉल्व हैं। किसी किसी के पर्सन मैरिड हो सकते हैं क्योंकि मैरिज का कार्ड आया है, तो आप शायद ये सोचते थे कि आपकी पर्सन जो है वो सिर्फ अपनी फैमिली की तरफ डिवोटेड है, अपने उस स्पाउस की तरफ डिवोटेड है या समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ आपके पर्सन ऐसा कहना चाह रहे हैं कि नहीं, वो आपकी दोस्ती के लिए भी उतने ही ज़्यादा ईगर है आपके साथ दोस्ती करने के लिए। देखिए बहुत ईगर है आपके साथ दोस्ती करने के लिए, आपके साथ आप दोनों के बीच में ज़रूर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही नहीं आता है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई हो उसके बाद ही आता है। तो वो आपके साथ साफ साफ बात करना चाहते हैं इस बारे में और कहना चाहते हैं कि नहीं, ऐसा अगर आपको लगता है तो ये आपकी गलतफहमी है, मुझे सिर्फ एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं आपको कह सकूं कि मैं कितना आपको पसंद करता हूँ, आप मेरी दिली तमन्ना है, आप ख्वाहिश है, वो मेरा ड्रीम है, वो मेरा डिज़ायर है आप, और मैं बिल्कुल और बिल्कुल आपकी तरफ कम्प्लीटली डिवोटेड हूँ और आपको सही मायने में चाहता हूँ। ये देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो ये आपकी पर्सन की अभी ख्वाहिश है, वो ये सारी बातें आपसे कहना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गई आपके पर्सन की फीलिंग्स, और अभी मैं आपकी फीलिंग्स देख लेती हूँ। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। इन फैक्ट द मोमेंट यू ओपन द वीडियो, लाइक के बटन को बिल्कुल हिट कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर कीजिए और यस इस चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया है। अब आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या हैं, देख लेते हैं। तो यस, ये थर्ड पार्टी का इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको बिल्कुल अभी भी अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होता है या ज़्यादा शक होता है, ऐसा लग रहा है। अब ऐसा लगता है कि आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके अगर आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, आपने काफ़ी अच्छी इस तरीके से अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस किए थे एक दूसरे को, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच का सेपरेशन का जो भी मुद्दा बना वो शायद कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, वो उनका काम भी हो सकता है, नॉट एवरीबडीज़ केस वो रोमांटिक पार्टनर होगा, या फिर किसी और इंसान की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ये कार्ड बता रहा है। तो यहाँ पे किसी ने आपको बहुत बुरा धोखा दिया है, ये हो सकता है, या आपको धोखा हुआ है, ये हो सकता है।
और किसी किसी के केस में ये भी हो सकता है कि कोई सच में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ गई थी, जिसकी वजह से आप आज तक हर्ट है, या फिर आपने उस दौरान बहुत ही हर्ट जैसा फील किया था, ये हो सकता है। तो अगर हम करेंट फीलिंग्स की बात किए तो यस, अभी भी आप उस एनर्जी में रन कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं। ये आप भी देखिए, अब आ गया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। वाह, देखिए सेम सेम कार्ड आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स। ये देखिए बिल्कुल सेम कार्ड आया है। आप दोनों ना बिल्कुल एक जैसा फील करते हैं। जजमेंट और बॉटम की एनर्जी आई है। वाह, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोग हो सकता है अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग, ये भी हो सकता है। और कुछ लोग के केस में ज़रूर थर्ड पार्टी वाला केस हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच में बिल्कुल अभी सेपरेशन वाला मोड मुझे दिख रहा है। बहुत हर्ट है आपको पता है कि आपकी पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने एक आपकी पीठ के पीछे किसी और के साथ कुछ ऐसा कोलैबोरेशन कर लिया था। वो कोई बिजनेस को लेके हो सकता है, या फिर आई डोंट नो वो किस वजह से होगा। और किसी किसी को ऐसा भी लगता है कि कोई रोमांटिक पार्टनर होगा। तो आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है, कहीं ये तो नहीं कि वो कहीं उनके साथ है या समथिंग लाइक दैट। इसलिए आप अपने पर्सन को एक तो खोने से भी डरते हैं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी तमन्ना है आपके पर्सन के साथ दोबारा से एक इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने के बारे में आप सोचते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से दोबारा अगर आपको एक मौका मिले तो आप शायद उनके साथ दोबारा से मिलना पसंद करोगे, लेकिन आपको वही डर लगा रहता है कि जैसे पिछली बार आपके साथ हुआ, दोबारा से कहीं वो ना हो जाए आपके साथ। तो इसी बात को लेकर आप डरे हुए रहते हैं और खुल के आप अपने पर्सन से बात नहीं कर रहे। आप मन है आपका आपके पर्सन से जाके मिलने का, या फिर उनसे कोई टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू कांटेक्ट कनेक्ट होने का, लेकिन आपको डर लगता है कि शायद आपके पर्सन जो है आपको उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपकी ये और कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आप थोड़े थोड़े ईगोइस्ट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। आपका ईगो आ जाता है बीच में और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी हो सकता है। कार्ड्स अच्छे ही हैं, अगर 2-3 कार्ड्स ख़राब आए तो 2 कार्ड्स तो बहुत बेहतरीन आए हैं। तो यहाँ पर आपको मुझे ये लगता है कि आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी पर्सन जो है वो भी आपको चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये एनर्जी हमेशा से ऐसे ही लगती है कि रेसिप्रोकल वाली एनर्जी है। 11-11 वाला कार्ड है, काफ़ी अच्छा कार्ड है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा वो भी सोच रहे हैं, ये हो सकता है। या जैसा आप सोचते हैं वैसा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन से तो ऐसा ही दिख रहा है। तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको खटकती रहती है कि थर्ड पार्टी दोबारा ना आपके लाइफ में आ जाए, या थर्ड पार्टी ना आपको फिर से किसी ना किसी किस्म का प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे आपके लाइफ में, ये आपको ऐसा लगता है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी सिर्फ आपके मन का वहम है, ये भी हो सकता है। ये जो कार्ड आया, तो आप कहीं ना कहीं हमेशा इस डर में रहते हैं कि कोई आ जाएगा आपके पर्सन की लाइफ में दोबारा से, फिर क्या होगा एंड ऑल दैट। और इसी डर से आप वो एक कदम जो अपने पर्सन की तरफ उठाना चाहते हैं नहीं उठाते हैं। तो ये जो डर आपको लगा है, शायद इससे आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन शायद से इनोसेंट है इस मामले में। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ये आपको सिर्फ एक डर है कि आपने अपने दिमाग में मैन्युफैक्चर करके रखा है, और उसी के बेसिस पे आप अपने लाइफ को ले जा रहे हैं, या रिलेशनशिप को ले जा रहे हैं, जो गलत है। ये कहने की कोशिश शायद आपको यूनिवर्स भी कह रहा है, क्योंकि ये 2 कार्ड्स इनफ है ये सारे कार्ड्स को डाइल्यूट करने के लिए। तो यस, आपका रिकन्सिलिएशन बिल्कुल हो सकता है अगर आप चाहें तो, क्योंकि 11-11 की एनर्जी आ चुकी है। जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तो यहाँ पर आपको इन ये चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी विश जो है वो फुलफ़िल हो सकती है, बशर्ते कि आप ये जो डर है, ये जो फिर ये जो खौफ आपके दिमाग में है, इसको निकाल पाएँ तो।
तो आपको एक मौका ज़रूर मिल सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ दोबारा से रिकंसाइल हो जाएं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपकी फीलिंग्स तो यही हैं कि आप उनसे मुलाकात करें, मिलें और एक अच्छी खासी आप अपनी रिलेशनशिप को रीस्टार्ट कर सकें इनके साथ। यही आपकी मेरे को फीलिंग्स दिख रही हैं अभी। तो इसी के साथ ये रीडिंग तो यहीं ख़त्म होती है, लेकिन जैसे कि हम हमेशा से एक एडवाइस कार्ड लेते हैं, आज भी लेंगे। तो क्या यूनिवर्स आपको कुछ एडवाइस देना चाह रही है? तो देखते हैं क्या एडवाइस दे रही है। ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स तो आपको बोल रही है क्या नहीं है आपके पास, बहुत से मौके हैं, आपको पूरा अबंडेंस मिल सकता है। एक आप अगर अपने ऊपर भरोसा रखते हैं तो आपके पर्सन भी बिल्कुल आपके साथ आपको कंप्लीट फैमिली वाला एक फीलिंग देना चाहते हैं, जब बहुत सारा अबंडेंस रहेगा, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी रहेगी, बहुत स्टेबिलिटी रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, नीचे का कार्ड बताएगा। नीचे का कार्ड देखिए क्या बता रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार थे कि आपकी रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होती तो ऐसे सॉलिड फाउंडेशन पे ही स्टार्ट होनी चाहिए। आपको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए जो एक हैप्पी रिलेशनशिप में होती है। तो शायद आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, या फिर आप अगर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर पेशेंस रखेंगे तो आपका पर्सन जो है वो ये सारा एबंडेंस आपको देने के लिए वो खुद इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है अभी, ताकि आपकी लाइफ में ये वाकई में हो जाए। तो यस, ये जो इंतज़ार वाला बंदा है इसका कंसाइनमेंट आ रहा है ना। तो यस, यूनिवर्स आपको भेज रही है, आपका वो पर्सन वो अबंडेंस आपको भेज रही है। बस आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है और थोड़ा सा पेशेंट रहना है, तो आपके वो ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे जो आप सोच रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं ये बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ था तो भी उन्होंने किसी एक को ही चुना है, बाकी 2 वॉन्ड्स जो हैं उनको वो देख भी नहीं रहे हैं और उनको उन्होंने पकड़ा भी नहीं है। तो उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। तो यही भरोसे के साथ आप मैनिफेस्ट कीजिए अपने पर्सन को और ऐसी लाइफ को जो आपको बिल्कुल मिल सकती है। तो ये रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। ओके, टिल आई मीट यू नेक्स्ट, प्लीज टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय गाइज।